Hello students, I hope you are all fine. Today we are reading our poem Seeds by Walter de la Mare. This poem is about seed. How seed will be grow and what obstacle comes in his growing. Firstly we recite our poem. The seeds I sowed for weeks unseen have pushed up pygmy shoots of green. So frail you had think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. But no a pebble near them lies, at least a cherry stone in size, which that mere sprout has a heaved away to bask in sunshine, see the day. In this poem, the speaker attempts to show the difference between the strong and weak, the seedling though frail and small, it is actually tough and sturdy. Now, I will explain you the poem. The seeds I sowed for weeks unseen. जो बीज हमने बोया है वो बहुत दिनों तक, काफ़ी हफ्तों तक नहीं दिखता है, मीन्स 4-5 डेज तक वो नहीं दिखता है. Have pushed up pygmy shoots of green. वो बहुत कोशिश करके बहुत ही छोटा सा शूट होता है ना, जो हमारे प्लांट का पार्ट होता है, जो एरी पार्ट होता है प्लांट का, दैट्स वी कॉल्ड शूट्स. एंड अंडर द सॉयल द पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड रूट. तो जो छोटा सा, बहुत ही मुश्किल से वो बहुत छोटा सा एक पार्ट निकला है ग्रीन कलर का. सो फ्रेल ये हैड थिंक, कितना कमज़ोर लगता है, आपको लगता है ना कितना कमज़ोर है वो. द टीनियस्ट स्टोन वुड नेवर लेट, उसे जो छोटे छोटे से पत्थर हैं उससे निकल कर आया है वो. एक ग्लिम्स भी शोन, उसकी एक परछाई दिखी है, सिर्फ एक बहुत छोटा सा एक पत्ता निकला है. जो हमने एक बीज बोया है वो कई दिनों तक दिखा नहीं, फिर उसने बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिशों के बाद वो बहुत छोटा सा बाहर निकला है ग्रीन कलर का. और हम उसके बारे में सोचते हैं कि वो एक छोटा सा पत्थर कैसे बच के आया होगा, उन छोटे छोटे से जो ग्रेवल्स होते हैं सॉइल में उसमें से कैसे वो फाइट करके बाहर निकल के आया है. और अब कई दिनों बाद जाके एक उसकी हमें ग्लिम्स हमें उसका नज़र आया है. But no a pebble near them lies, at least a cherry stone in size. लेकिन कोई पैबल, छोटा सा पत्थर, राइट, एक छोटा सा पत्थर उसके पास हो, क्या पता कितने साइज़ का, जैसे एक चेरी स्टोन होता है ऐसा, उन सब से फाइट करके आया है वो सीड देखने में कितना वीक है, लेकिन वो कितनी फाइट, कितना सब कुछ किया होगा उसने, उस जो उसके पास में वो चेरी स्टोन होगा उसे हटाने के लिए, फिर वो बाहर निकला है. Which that mere sprout has heaved away to bask in sunshine, see the day. कितने सारे एफ़र्ट किए उसने बाहर निकलने के लिए, कितना कुछ किया उसने, बाहर निकला वो, और बाहर निकल के उसने क्या किया, अब जो बाहर सनलाइट है उसको उसने इन्जॉय किया. सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोइट वांट्स टू से, he says to no matter what obstacle may come in your life, like the plant, but it cannot stop your motto. Poet want to convey that we should be strong as seeds and can adjust ourselves in any situation and grow into big plant. No obstacle of life can stop us to fulfill our hope and get rid of our success. ओके स्टूडेंट्स, इसमें पोइट क्या कहना चाह रहा है? पोइट कहना चाह रहा है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं आपको, लेकिन हमें उन मुश्किलों से लड़ना है और हमें उन मुश्किलों से जीत कर बाहर आना है. जैसे एक छोटा सा सीड है, तो वो छोटा सा, बट उस सीड से वो कैसे कितनी सारी मुश्किलों से लड़के वो बाहर आया, उसको स्टोन मिले, फिर भी वो उसने अपने आप की हिम्मत नहीं हारी, फुल डिटर्मिनेशन के साथ उसने अपना वर्क किया और बाहर आया. तो इसमें पोइट्स क्या रेफरेंस दे रहा है हमें कि आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, बिल्कुल अपना वर्क अपने फर्म डिटर्मिनेशन से ही करना है और उस पर फॉलो अप करना है. वैन एवर वी हैव अ डिटर्मिनेशन फॉर अ वर्क, वी कैन डू एनीथिंग. ओके, आई होप यू लाइक द पोएम. थैंक यू ऑल.